बॉडी लैंग्वेज के मामले में वो कौन सी एक चीज़ है जो तुम सिद्धांत चतुर्वेदी से सीख सकते हो। गाइज, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में और मैं तुम्हें कुछ 3 ऐसे सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को एक सेकंड में इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 एक दूसरे से ही रिलेटेड है, इसलिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे एंड दैट इज़ यूज़ जेस्चर्स वाइसली। जब भी तुम किसी से बात कर रहे होते हो तो जाने या अनजाने तुम काफ़ी सारे जेस्चर्स का यूज़ करते हो। तुम्हारे ये जेस्चर्स ही ये बात डिसाइड करेंगे कि लोग तुम्हें किस तरह से परसीव करेंगे। तो यार, मेनली 3 टाइप्स के जेस्चर्स होते हैं। जेस्चर नंबर 1, गिविंग जेस्चर। जब भी हम लोगों के आगे कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर किसी के आगे कुछ ऑप्शंस रखते हैं, तब हम इस जेस्चर का यूज़ करते हैं। लेकिन यार, वी ग्रास्प इस गिविंग जेस्चर का यूज़ करते कैसे हैं? रुको ज़रा, सब्र करो, मैं बताता हूँ। तो कम्युनिकेट करते वक्त तुम अपने हैंड्स का बहुत बार यूज़ करते हो। तो जब तुम अपने पाम को अपवर्ड स्पेस रखते हो, देन दैट इज़ अ गिविंग जेस्चर। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तुम इस जेस्चर का यूज़ प्रेजेंटेशन देते वक्त या फिर किसी को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा पाम अपवर्ड्स हो, ना कि डाउनवर्ड्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए चलते हैं हमारे जेस्चर नंबर 2 की तरफ। शोइंग जेस्चर। इस जेस्चर के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं एंड सबको बता पाना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बात का मैसेज तुम्हारे जेस्चर से मैच होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम किसी को कहते हो कि तुम्हें सामने वाले रेस्टोरेंट में जाना है, तो यार जाहिर सी बात है तुम ये बात उस सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहोगे, ना कि किसी पार्क की तरफ इशारा करते हुए। और यही है शोइंग जेस्चर। शोइंग वर्ड से ही समझ आ रहा है कि तुम किसी को कुछ शो करना चाहते हो एंड दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दिस जेस्चर। द चॉप जेस्चर। इस टाइप के जेस्चर का यूज़ तुम अपना ओपिनियन रखने के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने के लिए करते हो। तुम इस जेस्चर को अपने दोनों हाथों से या फिर अपने एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे कीनोट स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स इस जेस्चर का यूज़ करते हैं पब्लिक के आगे अपना ओपिनियन रखने के लिए। योर पोस्चर। सबसे पहली चीज़ जो लोग तुम्हारे बारे में नोटिस करते हैं वो होता है तुम्हारा पोस्चर, एंड सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम अपने पोस्चर को ठीक करो। लेकिन यार वीग्रास, मैं तो कोशिश कर करके थक गया, मेरा पोस्चर ठीक होता ही नहीं है। अरे अब तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ठीक पोस्चर होता क्या है। बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारी इस प्रॉब्लम को तो मैं यूँ सॉल्व कर दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम्हारे पोस्चर को लिटरली एक सेकंड में ठीक कर सकती है। सबसे पहले तुम्हें अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए तुम्हें अपने दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करना है। देन पहले अपने हाथों को नीचे लेकर के आना है एंड देन फेस को। तुम्हारा पोस्चर ठीक हो चुका है। कहा था ना, एक सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। नाउ यही है तुम्हारा ओरिजिनल ठीक पोस्चर। हो सकता है इस पोस्चर को कैरी करने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट सिर्फ प्रैक्टिस से ही तुम्हारा पोस्चर अच्छे से ठीक हो सकता है। तो तुम्हें इस पोस्चर की रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही होगी अगर तो सचमुच अपना पोस्चर ठीक करना चाहते हो तो। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो एक चीज़ जो तुम सिद्धांत चतुर्वेदी से सीख सकते हो बॉडी लैंग्वेज के मामले में, एंड दैट इज सिट लाइक यू ओन द स्पेस। इन सारी फोटोज को देखो, कुछ नोटिस किया? अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि सिद्धांत चतुर्वेदी इज ऑक्यूपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस व्हाइल ही इज सिटिंग। और इसके पीछे एक रीज़न है। जब तुम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठते हो तो तुम्हारे आसपास वाले लोगों को ये सिग्नल जाता है कि ये तुम्हारी टेरिटरी है, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में भी परसीव किए जाते हो। और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे एक्चुअल कॉन्फिडेंस पे तो इफ़ेक्ट डालती ही है, और इसलिए इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है। एंड इसीलिए मैंने इस पॉइंट के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को चुना। ही इज़ नॉट जस्ट अ फाइन एक्टर, बट ही ऑल्सो अपीयर्स टू बी अ रियली कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ऑडियंस मैटर्स टू। नाउ ये बात तो तुम्हें मेजॉरिटी लोगों ने कही ही होगी कि कम्युनिकेट करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करो, जो कि सही भी है, लेकिन सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें अपनी ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा
कि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे बात करने में या तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। जब मैं इस पॉइंट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को समझ आया कि ये पॉइंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ। जब भी तुम एक कन्वर्सेशन के दौरान जोक्स क्रैक करते हो तो सामने वाले की आंखों को ज़रूर ऑब्जर्व करना। अगर तो हंसते हुए उनकी आंखों के पास रिंकल्स आ जाते हैं, इट मीन्स कि वो एक्चुअली में हंस रहे हैं। और अगर रिंकल्स नहीं आते हैं तो बॉस, तुम्हारा जोक बकवास था। दूसरी चीज़ ये है कि कन्वर्सेशन के दौरान अगर सामने वाला तुम्हारी तरफ लीन फॉरवर्ड होता है, मतलब तुम्हारी तरफ झुकता है, इट मीन्स कि उसको तुम्हारी बात में इंटरेस्ट है और वो तुम्हारी बात सुनना चाहता है। यही थी वो 2 बेसिक चीज़ें जो मैं तुम्हें अभी के लिए बता सकता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस पॉइंट के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्द बना दूंगा। यार वीग्रेस बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो सब समझ आ गया, लेकिन हमें तो बात करना ही नहीं आता है। अरे कम्युनिकेशन ही ज़ीरो है हमारी। अब अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो ये राइट वाली वीडियो देख लो।